हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है। कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पे कराए थे, तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा ही सिंपल आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। यहाँ पे आपको कहा गया है कि सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। हमने किसी एक डाई को थ्रो कर दिया एक टाइम। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। और सेकंड आपको बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ते हुए लेस देन इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, मतलब बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे ये रीड करना है और केयरफुली यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बिगड़ेगा वो यहीं से बिगड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइज़ आपकी क्या होती है। देखिए दोस्तों, आपने डाइज़ मतलब लूडो आपने खेला होगा। लूडो के अंदर आपका एक डाइज़ होता है जिसपे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं बेसिकली। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, यदि मैं उसके लिए एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्योंकि डाइस को हमने एक बार थ्रो किया है तो हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, या तो हमें 1 मिलेगा, या हमें 2 मिलेगा, या हमें 3 मिलेगा, या हमें 4 मिलेगा, या हमें 5 मिलेगा, या हमें 6 मिलेगा। तो टोटल हमको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिंपली आपका फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया, देखिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 4। ग्रेटर दैन 4 मान लेते हैं यहाँ पे लेट ई बी दी इवेंट। ई हमारा एक इवेंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 4। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 4। तो देखिए, यदि मैं फेवरेबल आउटकम की बात करता हूँ, फेवरेबल आउटकम यदि मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ग्रेटर दैन 4 मतलब जो नंबर है आपका वो 4 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ कि नंबर हमारा 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपका नंबर देखिए, एक तो 5 है आपका, एक 6 है। ये दोनों नंबर आपके कितने हैं, ग्रेटर दैन 4 है। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 5,6। ये आपके देखिए कितने हो जाएंगे, 2 नंबर्स हो जाएंगे। ये जो 5,6 है आपके फेवरेबल नंबर मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह यदि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो देखिए, फेवरेबल आपका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी है आपकी, यहाँ पे 2 है, एंड टोटल आउटकम कितनी है आपकी, यहाँ पे 6 है। तो ये आपका 2/6। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। केस सेकंड की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए, सेकंड केस के अंदर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब वो 4 से छोटा हो या उसके बराबर हो, मतलब और बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट एफ बी दी इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं इस तरह बोल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इसके लिए जो फेवरेबल आपका हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हम चेक कर लेते हैं। आउटकम ये आपकी क्या हो जाएगी, देखिए नंबर आपका 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, एंड 4 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि 4 के इक्वल भी वो नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो टोटल फेवरेबल आउटकम जो आपकी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, देखिए दोस्तों 4 आपकी हो जाएगी। और यदि मैं इसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट निकालता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4/6। टोटल आउटकम आपकी 6 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2/3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप मतलब किस तरह आंसर को अपने लगा सकते हैं, क्वेश्चन को किस तरह आप कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए हमारे पास कुछ मतलब नोट पॉइंट आते हैं, या हम इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक आता है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। यदि देखिए ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद कर लेना है बेसिकली, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ जाती है। वैसे तो नहीं जेनुअन नहीं बढ़ती, बस कभी कभी आपको मतलब पूछ लिया जाता है कि श्योर इवेंट क्या होता है और सर्टेन इवेंट क्या होता है आपका। तो यदि हमारा किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमको 1 मिलता है, या किसी इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिलता है, उसी को हमने क्या कहा, वो इवेंट हो जाता है आपका सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि इम्पॉसिबल इवेंट की मैं बात करता हूँ, आपका एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपको चीज़ जो है आपकी वो इम्पॉसिबल है। अब देखिए इम्पॉसिबल से मेरा मतलब ये है कि देखिए यदि मेरे पास कोई सैम्पल स्पेस, अभी मैंने पीछे कंसीडर किया था एग्जाम्पल, एक डाइज हमने थ्रो किया था और उसका जो सैम्पल स्पेस बन के आया था वो इस तरह का आया था, क्योंकि 1 टाइम डाइज को हमने थ्रो किया है 1 से लेके 6 को। यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि हमको फाइंड करना है गेटिंग अ नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 7 कह दूँ या कह दूँ मैं ग्रेटर देन 6, इस तरह मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपको फाइंड करना है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो देखिए यहाँ पे 6 से अधिक तो आपका कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इवेंट जो हो जाएगा ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि जो चीज़ संभव ही नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है 0 ही होगी। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। आगे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए बढ़ चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, फर्स्ट में आपका बी एन एस एंड सेकेंड आपका है नोट बी एन एस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने मेरे हिसाब से कार्ड सभी के घर पे होंगे और सभी ने कार्ड खेले भी होंगे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड किसी डेक के अंदर आपके कितने होते हैं, 52 कार्ड्स हमारे यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं। तो देखिए उन कार्ड के अंदर आपके जो एस को हम यहाँ पे इक्के भी बोलते हैं, इक्के, जैसे इक्के का आपका सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह का आपका एक कार्ड होता है, ये आपका इक्के का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी कितनी फाइंड करनी है आपको, कि एक इक्के आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ टोटल आउटकम की, तो टोटल आउटकम कितने कार्ड है आपके पास, 52 कार्ड्स है। तो टोटल आउटकम 52 में से कोई भी आ सकता है, और एक कार्ड यहाँ पे निकाला गया। और सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम आपकी हो जाएगी। देखिए आपके पास किसी डेक के अंदर जो गड्डी होती है उसके अंदर 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के के कार्ड्स आपके वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे इन 4 इक्के में से कोई भी इक्का आपका आ सकता है। तो यदि मैं इस इवेंट को मान लेते हैं कि ई बी दी इवेंट, ये आपको हमेशा सेम रखना है यहाँ पे कि ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग एस, यहाँ पे आप लिख देंगे कि ई बी दी इवेंट गेटिंग एस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट लिखूँगा तो आपका हो जाएगा 4/52। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि 4 इक्के है, आपका कोई भी इसमें से हो सकता है। तो आपके फेवर में आपके 4 कार्ड है एंड टोटल कार्ड आपके 52 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे तो 4/52 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/ यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई करने पर 1/13 हो जाएगा। और नोट बी एन एस, देखिए यहाँ पे कि वो हमारा नोट बी एन एस मतलब हमारा इक्का ना हो वहाँ पे, उसकी भी हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको मैं इसके 2 मेथड बताऊँगा। आपका सबसे पहला मेथड क्या होगा
कि आप सिंपली निकाल ले, और दूसरा मेथड होगा आपका कि मतलब एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लेते हैं ई बार जो आपका इवेंट है नोट बी एन एस, ये आपका इक्का नहीं है, इसकी जो इवेंट है ये हमने ई बार माना। तो देखिए 52 कार्ड्स आपके हैं, इनमें से हम 4 निकाल दें तो आपका कितना बचेगा, 48 बचेगा यहाँ पे आपका। तो 48 कार्ड्स में से यदि हम कोई एक कार्ड निकाल ले तो पूरी की पूरी संभावना है कि वो आपका इक्का उसके अंदर है ही नहीं, तो कहाँ से इक्का हो जाएगा आपका। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बार लिखूँगा तो आपका 48/52 हो जाएगा। टोटल कार्ड्स आपके 52 है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, तो ये आपका हो जाएगा 12/13। तो पी ई आपकी पी ई बार आपका कितना आ जाएगा कि वो इक्का ना है, मतलब जो कार्ड निकाला गया कार्ड है उसके अंदर इक्का ना हो, तो 12/13 हो जाएगा। दोस्तों एक फॉर्मूला आपका होता है पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। यह आपको बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो देखिए आपका ई हमारी किसी के होने की होती है, मतलब कोई इवेंट हो रहा है वो, और सेम इवेंट ई डैश मतलब ई बार है आपका, ये नहीं हो रहा होता, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इनका सम 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे मैंने किया, यहाँ पे इक्के के लिए निकाला था और यहाँ पे इक्का नहीं था इसके लिए निकाला था। तो यदि मैं यहाँ पे पी ई मेरे को पता है, पी ई डैश मेरे को नहीं पता है, इज इक्वल टू 1, तो पी ई डैश इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइनस पी ई। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम लेने पे 12/13 यहाँ पे आ जाएगा। तो होप सो गाइज यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं और कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।